तो प्राथमिक क्रिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बोलिए। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में आप लोगों को पढ़ा दिए थे कृषि से रिलेटेड सभी जितने भी क्रियाएं थे, गहन निर्वाह कृषि था, रोपण कृषि था, जितने भी तरह के कृषि थे, आदिमकालीन कृषि क्या होता था, सभी चीजों को समझा दिए अच्छे से। ठीक है बाबू, और आज के क्लास में हम आप लोगों को इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था सभी को कलेक्ट किए हैं, समझिएगा, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। उसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर पहला कहता है मसाई क्या है बाबू। देखिए मसाई कोई फसल वसल का नाम नहीं है, मसाई एक जनजाति है। मसाई जनजाति है, तीन की कृषि मार दीजिएगा। मसाई क्या है, एक जनजाति है। मसाई क्या है, एक जनजाति का नाम है। मसाई किसका नाम है, एक जनजाति का नाम है। ये कृषि वृषि नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क कृषि, शुष्क, शुष्क का मतलब होता है थोड़ा बहुत ठंड, है ना। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, ठंडी में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है बाबू। तो कहता है कि रोगी, रोगी नहीं होना चाहिए, रागी होना चाहिए। रागी फसल का नाम भी है। ज्वार, मूंगफली, गन्ना। देखो बाबू, रागी जो होता है, ज्वार जो बाजरा होता है, मूंगफली होता है, ये खास करके ठंड के मौसम में बोई जाती है। लेकिन गन्ना देखिएगा ये गर्मी में बोया जाता है। गन्ना कौन सा है, गर्मी में बोया जाता है ना। कब बोया जाता है, गर्मी में। तो बाबू यही ना शुष्क, तो ये तो गर्मी का फसल है, तो शुष्क में कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी ये गर्मी का फसल है। ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे पढ़ाएंगे फसल। देखो खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इसके भी बारे में बताएंगे। चलिए तो 2 तक क्लियर है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अगला, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो चलिए पहले खरीफ फसल के बारे में देखते हैं। तो देखिए बाबू, मौसम के हिसाब से यानी रोपण के हिसाब से फसलों को 3 भागों में बांट दिया गया है। फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। फसलों को 3 भागों में बांट दिया गया, ये आप लोग जान लीजिएगा बाबू, है ना। ये सब तो पहले का ही टॉपिक है, भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है बाबू, तो याद रखिएगा खरीफ फसल। कौन कौन सा फसल है, याद रखिएगा खरीफ फसल। कौन सा फसल, खरीफ फसल। दूसरा याद रखिएगा बाबू, कौन सा फसल, रबी फसल। दूसरा याद रखिएगा कौन सा फसल, रबी फसल। तीसरा याद रखिएगा आप लोग जायद फसल। तीसरा क्या नाम याद रखना है, जायद फसल। ठीक है, अब जरा इन पर गौर कर लेते हैं, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा फसल को कब उगाया जाता है। तो देखिए खरीफ, खरीफ याद रखिएगा जरा ध्यान से। खरीफ फसल हमेशा बरसात से शुरू होगा। देखिए हम लोग मौसम को स्टार्ट करते हैं बरसात से। ठीक है, बरसात से स्टार्ट करते हैं। तो खरीफ फसल में बरसात वाला सीजन आता है। तो बरसात कब से शुरू होता है, तो कहिएगा सर जून जुलाई से शुरू हो जाता है बरसात का मौसम। अभी देखिए मई है, बरसात हो रहा है नहीं ना, जून आएगा बरसात मौसम शुरू, मानसून घुस जाता है। तो मानसून वाला मौसम यानी खरीफ फसल बरसात वाला मौसम होता है। ये इसको कब रोपा जाता है बाबू, तक ये जो फसल होता है वो जून जुलाई से रोपा जाता है। यानी जून जुलाई में क्या हो जाता है, इसको शुरू कर देते हैं रोपना। जून जुलाई में क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जून जुलाई में क्या किया जाता है, रोपा जाता है। और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। कब, तो सितंबर से अक्टूबर तक में काट लिया जाता है। अब देखिएगा बरसात में कौन कौन सा फसल है, आप ही लोग बताइए। तो कहेगा सर धान तो लगेबे करते हैं, गन्ना भी लगा ही देते हैं, लमसम उसको भी पानी का जरूरत होता है ना। तो कुछ कुछ ऐसे फसल है जिसको जो है बरसात के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं रबी फसल। अब देखिए रबी फसल, रबी यानी ये ठंडी का फसल है। किसका फसल है, ठंडी का। तो ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। किसमें, शीत में। याद रखिएगा ये किसमें उगाया जाता है, शीत में। और जबकि ये किसमें हो जाएगा, तो बाबू बरसात में। हम लिख दें यहाँ पर बरसात में। तो वर्षा, ठंडी, गर्मी, कहाँ से, बरसात, ठंडी, गर्मी से शुरू करना है। तो शीत ऋतु, आप देखो शीत ऋतु कब शुरू होगा, तो सितंबर अक्टूबर। तो इसका भी फसल क्या है, तो अक्टूबर से शुरू हो जाता है। ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और फिर इसके बाद मार्च, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। तो ये अगर पूछेगा इसको कब बोया जाता है बाबू, तो कहिएगा अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और फिर क्या हो जाता है, फरवरी या फिर मार्च तक में काट लिया जाता है। शीत फसल हो गया। इसमें तुम्हारा आ गया बाबू, आलू सब आता है, गेहूं आता है। इस शीत रबी फसल में कौन कौन आता है बाबू, तो आलू आ गया, गेहूं आ गया। ठीक है, ये सभी फसल आता है। क्लियर है यहाँ पर तक, किसी किसी कोई दिक्कत, मौखिकली बोल रहे हैं, समझ जाइएगा। चलिए जायद फसल। अब जायद फसल गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। अब गर्मी के मौसम में बाबू गन्ना हो गया, इसमें तो कई सारे ऐसे फसल है जो गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं। यानी ये मार्च मार्च में बोया जाता है, या फरवरी या मार्च के आसपास बोया जाता है, जून जुलाई में काट लिया जाता है। जैसे मक्का आ गया, इसमें कौन आ गया बाबू, मक्का आ गया। इसमें कौन आ गया, मकई का फसल।
खेती आ गया। तो तीन तरह के मौसम के हिसाब से फसलों को तीन भागों में बांट करके उपजाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये मेन है, इसको आप लोग अभी कवर कर लीजिएगा। अब देखिए खरीफ फसल पूछा है, तो बाबू खरीफ फसल माने बरसात के सीजन में। तो खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो कृषि खरीफ फसल कब बोएंगे? जून जुलाई से ना। तो कहाँ बोनेंगे? तो जून जुलाई से सितंबर तक तो ही न हो जाएगा जी। अक्टूबर से मार्च होगा, अप्रैल से जून होगा, अप्रैल जून, अप्रैल मई जून, 3 महीना नहीं होगा। सितंबर से जनवरी में नहीं होगा, जून जुलाई से सितंबर तक। लेकिन बहुत जल्दी दे दिया, अक्टूबर भी देना चाहिए। तो यहाँ जून जुलाई 1 महीना इधर भी तो गया, या जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर, तो ये हो गया जून से सितंबर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आधार पर और भी सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे। अब कहता है कि ब्राजील के कॉफी बागान को, देखिए ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं बाबू? फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्लियर है? ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब रबी फसल, रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल ठंडी, अभी तुरंत न बताएं। देखिए यहाँ पर रबी की फसल, देखिए रबी की फसल से संबंधित बताए। देखिए रबी की फसल ठंडी यानी शीत ऋतु, कब? तो अक्टूबर नवंबर से, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो रबी की फसल पैदा होती है किसमें? शीत या वर्षा या गर्मी या इनमें से कोई। देखो आ गया ना अभी शीत ऋतु। क्या किसी को कोई दिक्कत है? ना आसान, तो ये ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलिए छठा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है जी? प्राथमिक में तो खेती बाड़ी में आएगा, कृषि, व्यापार आएगा, व्यापार तो द्वितीय उद्योग में आएगा, उद्योग द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएगा, सेवा तो तृतीय क्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। तो प्राथमिक में कौन सा आएगा जी? कृषि। प्राथमिक सेक्टर में कौन सा आएगा? कृषि। तुम्हारा दोनों सेशन छूटा है, बहुत अच्छा। चलिए अगला देख लेते हैं। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान, यानी गेहूं की खेती, सबसे पहली बात तो बाबू बात करते हैं गेहूं की खेती पर। तो गेहूं की जो खेती की जाती है वो गेहूं शीत मौसम में, यानी रबी फसल है। कौन सा फसल है? सबसे पहली बात तो ये रबी फसल है। किस मौसम में? तो शीत मौसम में। और आप लोग देखिएगा शीत मौसम में, ठंड का मौसम में, तो ठंडी के मौसम में तापमान कभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाता ही नहीं है, और 10 से कम भी नहीं आता है। 10 से कम हो जाएगा तो ठंडी मार देगा, खत्म, फसल खत्म हो जाएगा। तब आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो देखो 5 से 10 डिग्री तो पूरा ठंडा रहेगा, बर्फ गिरेगा, ये होगा नहीं। 10 से 20 ठीक ठाक रहेगा, ये तो लगभग सही लग रहा है। 20 से 30 ये तो गर्मी वाला मौसम है, तो ये भी आदर्श, चूंकि आदर्श का है। देखो गेहूं उपज सकता है, लेकिन आदर्श का है, यानी वैसा टेम्परेचर जिसमें गेहूं अच्छी मात्रा में उपज सके। तो 30 डिग्री में थोड़ा ज्यादा गर्मी हो जाता है, ये भी नहीं होगा। 30 से 40 तो हाई गर्मी हो गया, ये तो गर्मी वाला मौसम में आ गया था। जबकि गेहूं की फसल कौन सा है? शीत वाला है। तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस वाला हो जाएगा। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पर गेहूं की कृषि को आदर्श माना जाता है। समझ में आ गया? क्या मन में लग रहा है किसी को यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने में? बाबू रिफ्रेश हो जाओ, ये 1.5 घंटा तो ये 8:30 बजे आई है ना, 8:30 से अभी 10 न बजा है। कितना हुआ? 8:30 से 9:30, 1.5 घंटा नहीं हुआ अभी, इतना फिर माथा काय फोड़ने लगती है। हाँ, रिफ्रेश होकर के पढ़ो। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर, चावल या धान की खेती किससे संबंधित है भाई? चावल या धान को रोपते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि के बारे में समझाए तो बाबू कल, ट्रक कृषि वह कृषि होता है जो फार्म से मार्केट तक रातों रात पहुंचा दिया जाता है, जैसे सब्जी। ट्रक कृषि में कौन सा आएगा? सब्जी। तो सब्जी तो ट्रक कृषि, तो धान चावल सब ट्रक में आएगा। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय में चाय वगैरह सब उपजाया जाता है यहाँ पर। भूमध्य सागरीय कृषि भी नहीं होगा। गहन निर्वहन कृषि, तो गहन निर्वहन कृषि जो है यहाँ पर होगा। धान की खेती संबंधित है बाबू गहन निर्वहन कृषि से। किससे होगा? गहन निर्वहन कृषि से। रोपण फसल में तो बाबू आता है रबर, गन्ना, है ना, ये सब आता है रोपण कृषि में। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? तो गहन निर्वहन कृषि। क्या हो रहा है? बल्ब पूरे खराब। अब कहता है कि, है ना, किमन रले, है ना, किमन रले क्यों प्रसिद्ध है बाबू? तो याद रखिएगा, किमन रले क्यों प्रसिद्ध है बाबू? तो याद रखिएगा चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किमन रले जगह का नाम है, किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। चांदी वहां ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है, इसलिए किमन रले प्रसिद्ध है। जैसे कर्नाटका में आपको पता है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड सोना के लिए प्रसिद्ध है ना जी। केजीएफ मूवी भी आई है, तो वहां पर सोने खाली निकलता था, तो प्रसिद्ध है केजीएफ, है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो किमन रले किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए प्रसिद्ध है।
आगे देख लेते हैं बाबू 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? अब रेशेदार फसल क्या होता है बाबू समझोगे। रेशेदार फसल वह फसल होता है जिससे रेशा निकलता है, जैसे पटवा देखे हैं, जूट देखेगा रेशा निकलता है उससे, जैसे नारियल देखे हैं, नारियल से भी रेशा निकलता है, तो रेशेदार फसल। अब बताओ, अब थोड़ा साइंस में चलते हैं, बताइए ये रेशेदार जो फसल होता है इसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो कहिएगा सर दृढ़ उत्तक, इसलिए मजबूत होता है। कौन सा उत्तक पाया जाता है? दृढ़ उत्तक पाया जाता है। चलिए साइंस का टॉपिक है ना। चलिए कहता है कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? तो एक बात बताइए बाबू, जूट तो रेशेदार फसल है, ये रेशेदार फसल है? हमसे पूछा नहीं है, तो ये तो है भाई। कपास भी है, कपास में भी रेशा निकलेगा, रेशा से ही ना कपड़ा बनेगा, ये भी है जी। मेष से भी है। कॉफी नहीं है, कॉफी में कौन सा रेशा निकलेगा? कॉफी तो हम लोग पीते हैं, रेशा इससे में नहीं प्राप्त होता है। क्लियर है? लॉजिकली सोचिए, ये सब ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। अगला, अंगूर की खेती विटीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर से संबंधित है, याद रखिएगा। अंगूर की खेती विटीकल्चर, आपको इससे रिलेटेड जितना भी देखो कि, अंगूर की खेती, इसके बाद आगे आप मछली पालन, है ना, इसके बाद दूध उत्पादन, ये सब क्या कहलाता है, एक हम आपको जो है किसी दिन पूरा जो है पूरा करवा देंगे। फिलहाल याद रखिएगा अंगूर की खेती विटीकल्चर से संबंधित। अभी ऑब्जेक्टिव मिला लेते हैं, आगे देख लेते हैं। ब्राजील में कॉफी बाजार को क्या कहते हैं? तभी तुरंत में बताए थे, कॉफी बाजार को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी को क्या कहा जाता है? कॉफी बाजार को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो लॉरेंस सार किसके लिए प्रसिद्ध होगा बाबू? तो कोयला के लिए। लॉरेंस सार किसके लिए प्रसिद्ध है ना? कोयला के लिए। ठीक है, लॉरेंस सार किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। याद रखिएगा लॉरेंस सार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्षेत्र का नाम है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरह से अभी चांदी के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? टिम्बर, नाम भूल गए, सोचा क्या? हाँ, तो उस तरह चांदी का देख ले, तो इसी तरह से ये जो है लॉरेंस सार किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो चतुर्थक क्रिया, याद रखिएगा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है चतुर्थक क्रिया। क्लियर यहाँ तक? अधिवास, लेकिन एक चीज तो होना चाहिए, गांव में लोग, चतुर्थक क्रिया तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, गांव में लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न रहते हैं ना। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया में ग्रामीण लोग रहेगा? तो प्राथमिक क्रिया में, क्योंकि गांव में अक्सर ज्यादा खेती बाड़ी होती है। क्या होती है? खेती बाड़ी होती है। तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि याद रखिएगा, स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम गहन कृषि, बताए थे ना। अब इस स्थानांतरित कृषि को कौन करता था? तो आदिम कालीन लोग करता था कि नहीं करता था? इस कृषि में क्या होता था कि लोग एक जगह क्या करता था, जला देता था जंगल को, और खेती कर लेता था। जब उर्वरा शक्ति समाप्त होता था तो चल देता था बोरा बिस्तर बांध करके, फिर दूसरे जगह वही काम करता था। तो इसीलिए स्थानांतरण करते रहता था, तो स्थानांतरित कृषि। तो कहता स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं भाई? तो स्थानांतरित कृषि के प्रथा को क्या कहते हैं? चेना, मिल्पा, लदान। मिल्पा भी कहा जाता है, लदान भी कहा जाता है, अलग अलग जगह पे बोला जाता है जी। मिल्पा देखिए तो, हाँ मंचूरिया जगह का नाम दिया है। हाँ तो याद रखिएगा मिल्पा कहा जाता है, कि देखिए लदान भी कहा जाता है, लेकिन इसको अलग जगह पे कहा जाता है। तो मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक? याद रखिएगा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो कोयल का होता है, कोयला का होता है, वो चीन उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? चीन। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक चीन, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक चीन। क्लियर है? याद रखिएगा, दो चार बार पढ़िएगा दिमाग में आ जाएगा। कोयला उत्पादक सबसे ज्यादा चीन। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है भाई? तो चावल तो खरीफ फसल है, बरसात वाला। तो खरीफ, अब देखिए बरसात, जरा समझिएगा, ये अलग थोड़ा लेवल दिया। अब खरीफ को तोड़ते हैं पहले। तो खरीफ फसल यानी आपको बता दे कि बरसात मौसम में, जरा याद रखिएगा, तो उस बरसात के मौसम में गर्मी भी रहती है, उष्ण रहती है, गर्मी रहती है, हाँ या ना। और थोड़ा थोड़ा नमी भी मात्रा में रहता है, बरसात होते रहता है तो हवा में नमी रहती है। नमी को आर्द्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नमी को आर्द्र। तो उष्ण प्लस आर्द्र, उष्ण आर्द्र। शीतोष्ण होगा नहीं, यानी पूरा शीत होगा नहीं,
उष्ण शुष्क यानी गर्मी और ठंडी होगा नहीं, गर्मी और ठंडी कहाँ से आएगा जी, बरसात में ठंडा थोड़ी ना लगता है, अब पूरा गर्मी होगा नहीं। तो चावल किस प्रकार का फसल है जी, तो उष्ण और आर्द्र। बात समझ में आ रहा है, तोड़ना सीखिए, एक बार दो चार बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, इसमें कोई भारी विशेष नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सा खान का फसल है, खान का मतलब खाने वाला फसल, गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। तो गन्ना खाने खाने के लिए मतलब होता है भोजन के रूप में, जो हम लोग आहार के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे देखो, खाने वाला तो सब है, लेकिन इसमें ज्यादा मात्रा में कौन होगा, खान फसल, गेहूं हो जाएगा, जिसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं खास करके, ठीक है, गेहूं हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चाय कहाँ पे उपजाया जाता है बाबू, चाय चाय श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। इसमें भी चीन ही होगा शायद, चाय भारत में कहाँ उपजाया जाता है, चीन ही होगा, चीन ही होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या हो जाएगा, चीन ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन ही हो जाएगा, है ना, चीन ही हो जाएगा, है ना। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी, चीन, याद रखिएगा। और चीन किसका है, कोयला का भी बड़ा उत्पादक देश है, कोयला का भी उत्पादक बड़ा देश चीन, चाय का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है, चीन है। आगे देखते हैं, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, रबर जो उपजाते हैं वो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, और किस कृषि के अंतर्गत आता है, जरा देखिएगा। देखिए, रोपण कृषि, ऑप्शन देख लेते हैं, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक कृषि, मिश्रित कृषि। अच्छा, 21 पे चला, चलिए 21 ही देख लेते हैं, 20 समझ लेंगे। रोपण कृषि, तो रबर जो होता है ना बाबू, उसको रोपते थोड़ी ना है, वो भूमध्य सागरीय वाले इलाकों में रबर को उपजाया जाता है। पढ़ाएंगे टॉपिक में आप लोगों को, भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि को कौन सा कृषि कहा जाता है, भूमध्य सागरीय कृषि। किसी कोई दिक्कत, चलिए 20 नंबर का कहते हैं, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश, सबसे ज्यादा कपास किस देश में उपजाया जाता है, याद रखिएगा अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका। ये सब तो बाबू जीके है, जीके याद रखिएगा आप। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, याद रखिएगा अमेरिका। ये सब तो जीके याद रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा फसलें उपजाई जाती है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है, जिसको हम लोग रोकते हैं, कौन सा नहीं है, तो सीधे मार दीजिए कि सर गेहूं को थोड़ी ना रोकते, गेहूं को छींट देते हैं, गेहूं को क्या करते हैं, छींट देते हैं, तो रोपण फसल होगा, नहीं होगा। गेहूं कौन सा फसल है, गहन निर्वहन कृषि है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रदेश में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज। देखिए, आपको बताए थे विस्तृत वाणिज्य अनाज के अंतर्गत गेहूं सब आता है बाबू। अब देखिए, अर्जेंटीना के पंपाज वाले एरिया में पढ़ाए थे परसों के ही टॉपिक में, अर्जेंटीना के पंपाज वाले इलाकों में कृषि किया जाता है। अमेरिका में कनाडा के पेरी पेरी कहा जाता है, यूरोपीय के स्टेपी क्षेत्र में ये कृषि किया जाता है, लेकिन अमेजन बेसिन में थोड़ी नहीं किया जाता। अमेजन का वो जो बेसिन है, यानी जो उसका पानी वाला इलाका, वहां पर ये खेती नहीं किया जाता है। तो यानी ये तीनों तो है, कौन सा नहीं है, अमेजन बेसिन, कौन सा है, अमेजन बेसिन नहीं है बाबू। देखो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, क्लास नहीं की है, ये सब पढ़ाया हुआ, देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो खनिज तेल का बड़ा उत्पादक देश इराक है। कौन सा है, इराक, याद रखिएगा, इराक है जी। इराक नहीं होगा तो सऊदी अरबिया होगा, इराक नहीं होगा तो सऊदी अरब होगा, याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, सऊदी अरब। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, सऊदी अरब। सबसे ज्यादा तेल वहीं से प्राप्त होता है हम लोगों को, सऊदी अरब में तेल भर भर के बाबू। पेट्रोल और डीजल जो आप लोग देख रहे हो, पेट्रोलियम, पानी वहां पर महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, पानी से भी सस्ता है वहां पर। पेट्रोल डीजल जो भी हम लोग गाड़ी में 110 रुपया तेल भराते हैं ना, वो पानी से भी सस्ता है। सोचो, पानी इतना महंगा है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, खाली नीचे से क्या निकलता है, तेल निकलता है। समझ में आ गया, क्या निकलता है, पानी आर्टिफिशियल कहीं से मंगा करके, किसी तरह से समुद्र उमुद्र से छान वगैरह सब करके। समझ में आ गया, तो पानी महंगा है वहाँ, पानी क्या है, महंगा है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं, फूलों की कृषि क्या कहलाती है बाबू, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर। देखो, कोई भी कृषि से संबंधित होगा उसमें कल्चर लगा जरूर होगा, इसमें तो लहाइए नहीं है, पहचाने का कैटेगरी हो गया, है ना। फ्लोरिकल्चर क्या हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। 25 गायब हो गया रे, पता नहीं, चलो छोड़ो, 25 गायब हो गया तो देख लेते हैं, बात नहीं, जो क्वेश्चन होगा ऐड कर देना, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, अभी तो सिर्फ पढ़ाया है, विटीकल्चर। अंगूर की कृषि विटीकल्चर, अंगूर की कृषि विटीकल्चर, अभी पढ़ाए थे ना, यही सब पढ़ते हो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य का मतलब है खाने पीने वाला फसल है, तो खाने पीने वाला फसल कौन सा देख लेते हैं। देखिए ऐसे तो फसल जितने भी दिए गए सब खाते पीते ही हैं, लेकिन खाद्य फसल कहने का सबसे प्रमुख यहाँ पर ये हो जाएगा कि जिसको हम लोग रोजाना प्रत्येक दिन, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, है ना, ये सभी खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गन्ना को आप क्या करिएगा, रोज खाइएगा, सुबह शाम खाइएगा, खाद्य फसल के अंतर्गत वो नहीं आता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, मक्का आ जाएगा। मकई भी जो है हम लोग यहाँ पर खाद्य फसल के अंतर्गत होता है। चुकंदर खाने वाला फल है, चुकंदर नहीं खाइए। ठीक है, गन्ना कॉफी नहीं होगा, मक्का हो जाएगा। खाद्य फसल कौन सा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। जैसे खाद्य फसल का एक एग्जाम्पल बता देते हैं, मक्का, धान, गेहूं, ठीक है, ये सब खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं। दाल, ये सब खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा रबर लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो रबर रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं नहीं, मिश्रित कृषि आ जाएगा, मिश्रित कृषि आ जाएगा। किस कौन सा कृषि आ जाएगा, मिश्रित कृषि। कौन सा कृषि, मिश्रित कृषि। देख लेते हैं आंसर इसका क्या, मिश्रित कृषि। ना रे, रोपण ही कृषि होगा। बोले ना, रोपण कृषि का क्या था, उपनिवेशिक जो जितने भी देश थे ना, उपनिवेश देश रोपण कृषि का उपयोग किया था। जैसे रोपण कृषि में रबर को लगाया गया था। ठीक है, इन सब फसलों को जो है किया गया था। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रोपण कृषि। ये भी टॉपिक लिखाया हुआ था, रोपण कृषि। कौन सा कृषि हो जाएगा, रोपण कृषि। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फूल फलों की कृषि की जाती है। तो खट्टे रसदार फल याद रखेगा, भूमध्य सागरीय में। कहाँ पर, भूमध्य सागरीय में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब किरकुक देखिए, जगह का नाम है जी, किरकुक जगह का नाम है जो ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में है। ईरान जी, सॉरी इराक, है ना, इराक, है ना, ईरान नहीं बोलेगा, इराक। किरकुक क्या, दोनों है जी, इराक होगा, इराक होगा, इराक का जगह का नाम है ना, इराक। ठीक है, किरकुट का जगह का नाम है इराक का। जहाँ से क्या प्राप्त होता है बाबू, तेल मिलता है, जहाँ से सबसे ज्यादा तेल मिलता है। तो क्या हो जाएगा, इराक। क्या हो जाएगा, इराक। किरकुट का जगह का नाम है जो कि कहाँ है, इराक में है। कहाँ पर है, इराक में है। ठीक है, जहाँ पर तेल मिलता है, जहाँ पर क्या मिलता है, सबसे ज्यादा तेल मिलता है। ठीक है, क्या हुआ। हम्म? चलिए अगला देख लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि यानी सिंगल, जब भी कृषि करेंगे तो एक साथ वही कृषि करेंगे। तो बागानी वाला कृषि होगा एकल कृषि। जैसे चाय लगाते तो चाहिए लगाते, केला लगाते तो केले लगाते, रबर लगाते तो रबरे का कृषि करते, एकल कृषि होगा। लेकिन अब यहाँ पर बताइए, डेयरी एकल कृषि हो जाएगा, रोपण कृषि एकल कृषि होगा, वाणिज्य अनाज कृषि एकल कृषि होगा, जबकि मिश्रित कृषि एकल कृषि में आएगा। इसका नाम है मिश्रित मिला हुआ, एकल कृषि के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू आप लोग का। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। याद रखिएगा, रूर कोयला क्षेत्र, इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में। याद रखिएगा, रूर कोयला जो क्षेत्र है, कोयला का जो भंडार है, रूर कोयला क्षेत्र किसमें है, तो जर्मनी में। कहाँ पर है, जर्मनी में है। ठीक है, 33 नंबर का, निम्न में से किसे, क्यूबा की रानी, देखो देखो, क्यूबा की रानी, क्यूबा, गन्ना। क्यूबा की रानी किसको कहा जाता है, गन्ना को कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। बात समझ में आ गया। तो गन्ना को क्या कहा जाता है, क्यूबा की रानी। गन्ना को क्या कहा जाता है, क्यूबा की रानी। जैसे फलों का राजा कहा जाता है ना, उसी तरह से गन्ना को क्या कहा जाता है, क्यूबा की रानी कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत। अगला देख लेते हैं, बागाती कृषि। बागाती का मतलब होता है बागानी कृषि, यहाँ पर बागाती नहीं, बागानी कृषि होना चाहिए। अब बागानी कृषि जो अधिक मात्रा में कृषि किया जाता है, जिसमें अधिक जमीन की जरूरत होती है, पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है, मजदूरों, लेबरों, साधनों की आवश्यकता ज्यादा होती है, पढ़ाए बागानी कृषि। जैसे चाय का हो गया, केला का हो गया, ये सब बागानी कृषि कहलाता है। तो कहता है कि बागानी कृषि सबसे ज्यादा कहाँ विकसित है बाबू, तो याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहाँ पर, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। कहाँ होती है, दक्षिण पूर्वी एशिया, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए आगे देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क, लौह का मतलब क्या होता है जी, लोहा, लोहा का अयस्क। तो लोहा का अयस्क कौन कौन सा है, देखिए, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सीडेराइट है,
है ना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट है, लेकिन लिग्नाइट नहीं है। अब देखिए कहिएगा सर तो लिग्नाइट किसका अयस्क है, तो लिग्नाइट जो अयस्क है वो कोयला का अयस्क है। किसका अयस्क है, कोयला का। कोयला का 4 अयस्क है ना। एक होता है पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। परे है ना, एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। कोयला का 4 प्रकार होता है, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट किसका प्रकार है, कोयला का। तो कहा है कौन सा किस्म नहीं है, तो लोहा का किस्म ये होगा, ये तो कोयला का किस्म है। तो ये सब लोहा का किस्म है, ये नहीं है। तो लिग्नाइट क्या हो जाएगा, लोहा का किस्म नहीं है। बात समझ में आ गया। ये सब ज्योग्राफी में पढ़े हैं 10th में। चलिए, ऐसे साइंसों में वो सब। मौसाबी, मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे है, मौसाबी श्रेणी, मौसाबी, मौसाबी श्रेणी किससे है जी, लोहा से। लोहा का ही प्रकार है मौसाबी श्रेणी, लोहा का ही प्रकार होगा ये मौसाबी श्रेणी। किससे संबंधित है बाबू, लॉ एस से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, लॉ एस से ही संबंधित है। क्लियर है। तो मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? याद रखेगा, लॉ एस से ही है। किससे संबंधित है, लॉ एस से। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 37, गहन निर्वाहन, निर्वाहन होगा, निर्वाहन कृषि प्रचलित है। तो गहन निर्वाहन कृषि कहाँ पर प्रचलित है, अभी सबसे ज्यादा अभी चीन में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, चीन में, है ना। चीन में ज्यादा जगह, चीन में सबसे ज्यादा प्रचलित है गहन निर्वाहन कृषि। याद रखिएगा। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिली। क्लियर है। विश्व में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक देश क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिली। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सर्वोत्तम किस्म का कोयला। अब देखिए कोयला का 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग पीट, 4 प्रकार का, लिग्नाइट, पीट। अब देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट 4 प्रकार का, ये कोयले का ही प्रकार है। लेकिन कोनो कोनो कोयला सबसे ज्यादा हीट देता है, धुआं भी नहीं निकलता है। कोई कोई कोयला ज्यादा धुआं निकलता है, हीट भी नहीं देता है। तो जो अच्छा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है, उसको अच्छा कोयला माना जाता है। और बाबू इसका याद रखिएगा, सबसे अच्छा कोयला जो है, सबसे अच्छा जो कोयला है वो कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। कौन सा है, एंथ्रासाइट है। कौन सा है कोयला का प्रकार, एंथ्रासाइट है। जी हाँ, है ना, एंथ्रासाइट है। कौन सा है, एंथ्रासाइट है। ठीक है। और सबसे खराब कौन सा है, पीट है। सबसे खराब कौन सा, यानी सबसे कम मतलब किस्म के कोयला कौन सा है, पीट है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, एंथ्रासाइट। और याद रखिएगा कोयला का कौन सा प्रकार है, 4 प्रकार है यहाँ पर, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, यहाँ पे देखिए ए देले है रबर, याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया, कौन सा फसल है यहाँ पर, रोपण फसल, है ना। कौन सा फसल नहीं है, तो रोपण फसल जो है इसमें से रबर नहीं है। चलिए अगला 41 का, बॉक्साइट में से कौन सी धातु प्राप्त होती है, बॉक्साइट बाबू एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है, एल्युमिनियम का। लोहा का तभी हम तुरंत पढ़े थे, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, वो तो होगा नहीं। सोना निकलवे नहीं करेगा बॉक्साइट से, किससे निकलेगा, एल्युमिनियम से निकलेगा। किससे निकलेगा, एल्युमिनियम से निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत। निम्न में से कौन सा बागाती यानी बागानी कृषि, बागानी कृषि नहीं यानी बाग में नहीं उपजाया जाता है, तो बागानी कृषि रबर बाग बना के उपजाया जाता है, ये है। चाय को भी बगीचा में उपजाया जाता है, ये है। मक्का कहाँ है, मक्का को बगीचा में बना के उपजाएंगे नहीं। बागानी कृषि तो बाबू गन्ना भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मक्का ही हो जाएगा। बागानी कृषि नहीं है, मक्का ही होगा। गन्ना को भी बागानी करके ही उपजाया जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मक्का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मक्का। चलिए आगे देख लेते हैं मक्का। क्लियर यहाँ तक, बस 1-2 मिनट और, 1-2 क्वेश्चन हो रहा है। कहता है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन, दहन, देख लीजिए, दहन कृषि, दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि, आदिम कालीन से संबंधित, समझ में आ गया। तो कहता है किस, दहन कृषि भी कहते हैं, किसे कहते हैं, तो सघन कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। देखिए आदिम कालीन जिसमें लगा है वही मारिए, आदिम कालीन निर्वाह कृषि। किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है, रेशा वाला फसल है, तो बाबू रेशा वाला कपास होगा ना जी, कपास से ना रेशा निकलता है। चलिए सरकारी कृषि नहीं बाबू, यहाँ पर सहकारी होना चाहिए, सहकारी, सहकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, नीदरलैंड हो जाएगा। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, नीदरलैंड। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो बाबू इसी के साथ आपका जो क्लास है लेसन 5 प्राथमिक क्रिया
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं, है ना। आप लोग का इतना कंप्लीट करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझ में आ गया।